कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया ज़ोंबियों की चपेट में आ चुकी है। कदम कदम पर ज़ोंबियों की हुकूमत है। इन बीच हमें एक ऐसा ज़ोंबी दिखाया जाता है जो हाथ में फावड़ा लिए बेखौफ ज़ोंबियों के बीच से गुजरते हुए एक मॉल में एंटर करता है। मॉल के अंदर ज़ोंबियों ने आतंक फैला रखा होता है। हमारा ज़ोंबी अपने काम की चीज़ें ढूंढ रहा होता है। वो कुछ खाने पीने की चीज़ें उठाता है। फिर उसे एक आवाज़ आती है, बस बहुत हुआ, अब वापस आ जाओ। वो उठता है और वापस जाते समय वो गेट पर रुकता है और किसी को एक कोक थमा देता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हुए कोक पी रहा है। वो कहता है कि मैं अब थक गया हूँ, पर मैं अब इन चीजों को अच्छे से कंट्रोल करने लगा हूँ। फिर हमारा हैंडसम एमसी हमें बताता है कि उसका नाम लिंग मी है और वो एक आम सा हाई स्कूल स्टूडेंट है। और वो बताता है कि आधे महीने पहले ही विश्व में एक खतरनाक महामारी फैलनी शुरू हुई जिसने इंसानों को जिंदा लाश में बदल दिया और जो कुछ लोग बच गए वो चूहों की तरह छिप छिप कर रहने पर मजबूर हो गए। फिर एमसी कहता है कि आश्चर्य की बात है, मुझे पता चला है कि मैं इन ज़ोंबियों को कंट्रोल कर सकता हूँ। शुरुआत में कई बार मैं मौत के मुंह में जा चुका हूँ क्योंकि ये लाशें मेरे कंट्रोल से बाहर चली जाती थी। ये कठपुतलियां बन चुकी है क्योंकि इनमें दिमाग तो है पर सोचने की क्षमता नहीं। पर धीरे धीरे मैं इनको कंट्रोल करना सीख गया और मैं मेरी इन शक्तियों से आसानी से इस एरिया पर राज कर सकता हूँ। फिर एमसी एक तस्वीर को देखते हुए कहता है कि उस समय रुक मेरी जान, मैं तुझे जल्दी ही ढूंढ लूंगा। ये सुनकर हम रीडर से समझ जाते कि ये इसका स्कूल वाला प्यार है। फिर वो जाते हुए ज़ोंबी को कहता है कि चल मेरे जिगर के छल्ले, कल सुबह उठकर उसे ढूंढेंगे। अगले सीन में हमें एक सुहाना सवेरा दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी सो रहा होता है। उसके फोन पर एक कॉल आ रहा होता है जो कि उसकी मोहब्बत ये लियान का होता है। एमसी कॉल उठाता है और हमारी ये लियान भाभी कहती है कि दोपहर हो गई है और तो अभी तक उठा नहीं। और ये लियान कहती है कि वो रास्ते में है और डिनर के लिए सुअर लेके आ रही है। हमारा एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि तू कमाल है ये लियान। एमसी ये लियान को प्रपोज कर देता है। कमाल की बात है, हमारी ये लियान भाभी उसे हाँ भी कर देती है। ये सुन हम रीडर्स के साथ हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। फिर एमसी निब्बे वाली हरकत करने लगता है। ये देखो एमसी को। एमसी आगे कुछ बोलने वाला होता ही है और उसे सामने से एक खौफनाक आवाज आती है जिसे सुनकर एमसी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और बार बार ये लियान का नाम लेने लगता है। और एमसी की एकदम से नींद खुल जाती है। वो बिस्तर से नीचे गिर चुका था। एमसी की सांस में सांस आती है और वो कहता है कि ये तो उस दिन का दृश्य था, उस तबाही का। फिर एमसी एक दफा और उसकी मोहब्बत का फोटो देखता है। जैसे ही एमसी बाहर निकलता है उसका पालतू ज़ोंबी उसे कुत्ते की तरह काटने दौड़ता है। एमसी ने उसे पिछली रात को ही लोहे की चेन से बांध दिया था जिस कारण ज़ोंबी की तमन्ना अधूरी रह जाती है। एमसी उसे चाबी देते हुए कहता है चल तुझे बाहर घुमा लाऊं। हमारा एमसी ये लियान के घर पर जाना चाहता है जिसका रास्ता इन ज़ोंबियों की भीड़ से होकर गुजरता है। एमसी सोचता है कि इन लाशों की भीड़ को पार करना बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ पर एक जोर सी आवाज आती है और सारे ज़ोंबी उस दिशा में दौड़ने लगते हैं। एमसी खुद के बचाव के लिए एक कार की आड़ में छुप जाता है। वक्त का फायदा उठाते हुए एमसी हमारी भाभी के घर की ओर बढ़ जाता है। एमसी कहता है कि ऐसी स्थिति में मदद के लिए चिल्लाओगे तो ज़ोंबियों के द्वारा खाई जाओगे चूतियों तुम। और फिर विधि का विधान होता है, ज़ोंबी उन्हें खा जाते हैं। एमसी को उनकी मौत देखते हुए कोई गम नहीं होता। उसे थोड़ा अजीब लगता है, बिल्कुल मजे की तरह। ज़ोंबियों को कंट्रोल करते करते हमारा एमसी खुद भी एक ज़ोंबी की तरह बनते जा रहा होता है, बिल्कुल इमोशनलेस। वो अपने पालतू ज़ोंबी को कहता है कि अपने पास ज्यादा समय नहीं है और उसे कंट्रोल करते हुए अपनी माशूका को ढूंढने के लिए आगे भेजता है। पालतू ज़ोंबी हमारी भाभी को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक बस का कारों से बुरी तरह एक्सीडेंट हो रखा होता है। एमसी की नज़र बस के नंबर प्लेट पर जाती है और उसे याद आता है कि उसकी निब्बी इसी बस से तो उसके घर पर उसे मिलने आती थी। वो डर जाता है और ज़ोंबी को कमांड देता है कि बस के अंदर जाकर देखे। पालतू ज़ोंबी बस में देखता है कि हमारी भाभी ये लियान ने बस में तबाही मचा रखी है। लोगों की लाशें यूं पड़ी होती है जैसे कोई शमशान हो। वो अपनी कातिल आंखों से पालतू ज़ोंबी की ओर देखती है और उस पर अटैक कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारे पालतू ज़ोंबी का चेहरा दिखाया जाता है जिस पर हमारी भाभी ने इतनी जोरदार हमला किया हुआ होता है कि ज़ोंबी के आर पार हाथ हो जाता है। एमसी ये लियान को देखकर घबरा जाता है। लियान हमारे पालतू ज़ोंबी पर पिछारे पर एक जानलेवा हमला करती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। हमारा पालतू ज़ोंबी बस के गेट पर धड़ाम से जाकर टकराता है। एमसी ये लियान को देखते हुए कहता है कि लगता है ये लियान को ज़ोंबी बना दिया गया है। और पहली बार हमें इस कयामत की खूबसूरती से रूबरू करवाया जाता है। एमसी कहता है कि अगर ज़ोंबी मर गया तो ये लियान यहाँ से चली जाएगी। एमसी सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत से ये लियान को ढूंढा है, मैं इसको जाने नहीं दे सकता। ये लियान पालतू ज़ोंबी को मारे इससे पहले एमसी ये लियान को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एमसी अपनी कॉन्शियसनेस को ये लियान के कॉन्शियसनेस में डालने लगता है। वहाँ वो देखता है कि ये लियान एकदम नंगी बैठी हुई है और वो खुद घबरा जाता है कि ये क्या है, क्या यही ये लियान की कॉन्शियसनेस है। फिर एमसी ये लियान को कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू करता है पर ये लियान ऐसा होने नहीं देती। ये लियान गुस्से में आ जाती है और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। ये लियान इतने गुस्से में आ जाती है ज़ोंबी को सिर के बल फेंकती है
इतना देखने के बाद एमसी समझ जाता है कि ये एलियन में अभी भी थोड़ी जान बाकी है। एमसी को ये एलियन को जिंदा करने के लिए एक आशा की किरण दिखाई देती है। ये एलियन ज़ॉम्बी को इतनी बुरी तरीके से मारती है कि वो छल्ली छल्ली हो जाता है। हमारा एमसी फिर से ये एलियन को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर देता है। थोड़ी सी मशक्क़तों के बाद हमारा एमसी ये एलियन को कंट्रोल करने में कामयाब होता है। The Bluetooth device is ready to pair. फिर एमसी थोड़ा चैन की सांस लेता है क्योंकि उसने ये एलियन को कंट्रोल कर लिया है। फिर हमारा एमसी ये एलियन को कमांड देता है कि वापस आ जाओ। ये एलियन उस ज़ॉम्बी को घूरे जा रही होती है, जैसे उसे कोई खाने की चीज़ दिख रही हो। एमसी इस बात को समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि ये एलियन को ज़ॉम्बी के ब्रेन में कुछ दिख रहा है, इसलिए वो उसे एक ट्राई देता है उसे देखने के लिए। ये एलियन उस ज़ॉम्बी के सर में हाथ डालती है और एक जेली का पीस निकाल लेती है और उस पीस को देखते हुए ये एलियन के मुंह से राल टपक रही होती है। और हम रीडर्स की ये एलियन को देखकर एमसी डर रहा होता है कि कहीं ये एलियन इस गोली को खा न जाए, और यही होता है, ये एलियन को स्वाद लेते हुए खा जाती है। एमसी को ये देखकर बहुत वियर्ड लगता है, इसलिए वो अपनी कॉन्शियसनेस को वापस बुला लेता है। उस जेली को खाने के बाद ये एलियन में एनर्जी आ जाती है और हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि ये जेली तो कमाल की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तोता मैना आमने सामने खड़े होते हैं। एमसी उसे बस देखे ही जा रहा होता है। फिर वो हमारी ये एलियन के गाल पर हाथ रख के आशिकाने अंदाज में कहता है कि मेरी जान, मेरी वजह से तुझे बहुत दर्द झेलना पड़ा। अब इसे कौन समझाए, दर्द में तो तू था साले। वो तो लोगों की ज़ॉम्बियों की गुद्दियाँ चटका रही थी, उनकी होली खेल रही थी, बस को शमशान बना दिया था। फिर एमसी उसे कहता है कि ये तेरा आवारा आशिक पागल मजनू दीवाना तुझे ठीक करने का तरीका ढूंढ लेगा। और फिर एमसी अपनी माशूका के प्यार में मशरूफ होने ही लगता है और तो उसका कनेक्शन कमजोर पड़ने लगता है। सीधे शब्दों में कहे तो नेटवर्क एरर 400 आ जाता है और ये एलियन रांझे की हीर और मजनू की लैला से बदलकर कातिल हसीना बन जाती है। और फिर वो अपने मर्दाने हाथों से एमसी के मुंह पर एक कस के थप्पड़ लगा देती है। बेचारा चटपटाते हुए पीछे जा गिरता है। फिर वो समझ जाता है कि अगर डिवाइस फिर से कनेक्ट नहीं किया तो ये कातिल हसीना मेरी भी नागमणि निकाल के खा जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक तरफ से नेटवर्क की तरंगे छोड़ता है और एक तरफ से हमारी हीरोइन अपने दरिंदे वाले हाथ को। ये एलियन का हाथ इतनी पास देखकर उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। उसकी सांसें थम जाती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। सच कहे तो मौत को इतनी पास देखकर उसकी लुप लुप हो जाती है। फिर मामला ठंडा हो जाता है। फिर एमसी ये एलियन को ऐसे कपड़ों में देखकर सोचता है कि इससे शॉपिंग करवा दूं, और करवाए भी क्यों ना यार, ट्रू लव जो ठहरी स्कूल वाला प्यार। फिर वो अपने बाप की कमाई उड़ाने के लिए दुकान ढूंढने लगता है। उसे एक दुकान दिखती है जिसके आगे 4 ज़ॉम्बी पहरा दे रहे थे। एमसी समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ है इसको, पर इतना जरूर समझ जाता है कि अगर बंदी को शॉपिंग करवाना है तो पहरेदारों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। एमसी एक नींबू काटने वाला चाकू निकालता है और कहता है तो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या था, कातिल हसीना कूद पड़ती है रणभूमि में और टूट पड़ती है उन चलती फिरती लाशों पर। एमसी अपने नींबू काटने वाले चाकू को कस के पकड़ लेता है और उसकी फट भी रही होती है। शादी के बाद क्या होगा उसका। एमसी सोचता है कि ये एलियन हद से ज्यादा ताकतवर है। अगर उसने खुद को ताकतवर नहीं बनाया तो ये एलियन एक दिन डिस्कनेक्ट होकर उसे इसी तरह पेलेगी और उसकी नागमणि को भी खा जाएगी। फिर हम रीडर्स को ये एलियन का सीन दिखाया जाता है जो एक ज़ॉम्बी की रूह निकाल रही होती है और उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहा होता है। अपनी माशूका को बचाने के लिए एमसी भी रणभूमि में पड़ता है। उस ज़ॉम्बी को उड़ते हुए लात मारता है। फिर हमारा लिंग मी यानी कि एमसी एक शायरी पढ़ता है। सच्चा आशिक हुई ये एलियन का उसकी झाड़ भी ना देखने दूंगा, कि सच्चा आशिक हुई ये एलियन का उसकी झाड़ भी ना देखने दूंगा। तूने तो उसे छूने की कोशिश की है, तुझे काट के रख दूंगा। और फिर वो नींबू काटने वाले चाकू को ज़ॉम्बी के सर में घुसेड़ देता है। और फिर हमें भैया भाभी का एक जबरदस्त फाइटिंग कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है जहाँ वो ज़ॉम्बियों को दबादब पहले जा रहे होते हैं। फिर एमसी अपना नींबू काटने वाला चाकू वापस रख लेता है और हमारी हीरोइन ज़ॉम्बी की जेलियां निकाल के खा रही होती है। एमसी को फील होता है कि ये एलियन की जेली खाने से उसकी भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो भी ताकतवर हो रहा होता है। और एमसी कहता है कि इस जानलेवा लड़ाई में उसे जर्रा भी डर नहीं लगा और लगेगा भी कैसे, गन मशीन जो साथ में है। एमसी कहना चाह रहा है कि उसके इमोशंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। फिर एमसी दुकान तरफ देखकर कुछ सोचता है और वो हमें आगे दिखाया जाएगा। समझ रहे हो ना? अंदर जाकर वो उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा होता है और हमारी मासूम सी ये एलियन जिसे कुछ नहीं पता क्या चल रहा है जिंदगी में, उसे मासूमियत से देख रही होती है और हमारे एमसी के चेहरे पर अलग ही दुनिया की खुशी दिखाई दे रही होती है। और फिर वो हम सबके सामने से ये एलियन को बाथरूम में ले जाता है। फिर जो हुआ वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वो आप खुद देखिए।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही होती है और हमारा एमसी किसी के ख्यालों में खोया हुआ होता है। फिर उसका एकदम से मन होता है कि ये लियान के बालों के साथ खेला जाए और ये लियान उसे बस रोबोट की तरह देखे जा रही होती है क्योंकि निर्जीव है भाई अभी वो। फिर एमसी उसके बालों में कंघी करते हुए सोचता है कि कल जो ये लियान ने ज़ॉम्बी की जेलियां निकाल के खाई उससे मेरा और ये लियान का कनेक्शन अच्छा बैठा हुआ है। फिर ये लियान के खूबसूरत पेट से आवाज़ आती है क्योंकि उसे भूख लगी हुई है। फिर वो एमसी की तरफ मासूमियत से देखती है और टेलीपैथी के थ्रू एमसी को बताने की कोशिश करती है और ये बावली पूत समझ ही नहीं पाता है कि नई दुल्हन को भूख लगी है। फिर क्या था, निकल जाते हैं दोनों के दोनों बाहर मोहल्ले में शिकार करने। एमसी एक मारे तो वो 4 मारे, एमसी जमीन से मारे तो ये लियान उड़ उड़ के मारे। फिर वो सभी की जेलियां निकाल के खा जाती है और उसी वक्त ये लियान ढेर हो जाती है क्योंकि खाने के बाद नींद भी तो आती है भाई। फिर एमसी उसे अपनी बाहों में बॉलीवुड के हीरो की तरह उठाता है और उसे वापस घर में ले जाता है। वो हमारी ये लियान को मखमल से बिस्तर पर सुला देता है। वो महसूस करता है कि जेली खाने की वजह से धीरे धीरे उन दोनों के शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। एमसी को एक ये डर सता रहा होता है कि अगर अब ये लियान से कनेक्शन टूटा तो वो उसे उड़ उड़ के मार सकती है। डर लगता है भाई लड़की का मामला जो है। फिर एमसी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद ये लियान होश में आती है और तब तक वहाँ हमारा हीरो भी पहुंच जाता है। तो आंखों में देखते हुए कहता है, आंखों में तो कचरा है। फिर एमसी ये लियान की पीठ साफ करते हुए कहता है कि कम से कम लोगों को पता तो नहीं चलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी है क्योंकि अभी वो खुद ज़ॉम्बी बने पड़े हैं साले। फिर वो हम रीडर्स को उसके ये लियान को लेकर प्लान्स बताता है कि उसने सोचा था ये लियान ढूंढ लेने के बाद वो पहाड़ों पर उसे लेकर रहने चला जाएगा, पर ऐसा करने पर ये लियान भूखी ही मर जाएगी या मेरी ही जेली निकाल के खा जाएगी। अब लगता है कि मुझे हनीमून इन मादरचोद ज़ॉम्बियों के बीच में ही रहकर मनाना पड़ेगा। फिर वो अपने सामान को देखने लगता है जिसमें उसके पास कुछ बिस्किट खुद के खाने के लिए होते हैं, एक पानी की बोतल पानी पीने के लिए, एक टॉर्च अंधेरे में वो देखने के लिए और एक नींबू काटने वाला चाकू नशा उतारने के लिए रखा हुआ था। वो नींबू काटने वाला चाकू उठा के कहता है कि अब इस नींबू काटने वाले चाकू का कोई काम नहीं क्योंकि अब वो संतरे काटना पसंद करता है, मतलब ज़ॉम्बियों के शहर। फिर उसे याद आता है कि कोई वांग लिन नाम का परिवार है जो तलवारें बनाने के लिए फेमस है और इस लड़के की शक्ल बताती है क्यों ये दुकान फेमस है। फिर क्या था, वो उठाता है झोला और चलती फिरती मशीन गन को लेकर निकल पड़ता है संतरे काटने वाली तलवार लेने। फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं, एक ये गोरी मैडम और उसके साथ वाला एक ज्ञानी गांडू। ज्ञानी गांडू दूरबीन से बाहर के नज़ारे ले रहा होता है। उसे हमारे हीरो हीरोइन आते हुए दिखाई देते हैं। वो कहता है कि गोरी मैडम उठो, कोई आ रहा है। और गोरी मैडम उठते हुए पूछती है कि कौन है और ये ज्ञानी गांडू बताता है कि शायद 2 जिंदा लोग हैं। फिर हमारे हीरो हीरोइन को दिखाया जाता है जो गोरी मैडम की दुकान के सामने ही खड़े होते हैं। गोरी मैडम को ऐसा लगता है कि उसने उसे पहले कभी देखा है, पर कहाँ देखा है ये उसे याद नहीं आता क्योंकि दोस्तों सुंदरता और दिमाग कभी साथ साथ नहीं रहते। ज्ञानी गांडू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और एक सुझाव देता है, क्या हम उसे चिल्लाकर भगा दे गोरी मैडम? और इतना बेहतरीन सुझाव सुनकर हम रीडर्स समझ जाते कि क्यों इसका नाम ज्ञानी गांडू है। फिर हम रीडर्स के साथ गोरी मैडम भी उसे कहती है, अबे चंगले, चिल्लाने से उन लोगों से पहले ज़ॉम्बी हमें आके खा जाएंगे। फिर ज्ञानी गांडू कहता है कि गोरी मैडम अगर वो आपकी छोटी तलवार ले गए तो वो हम रीडर्स को साफ साफ बता देता है कि गोरी मैडम को छोटी चीजें पसंद है। गोरी मैडम बड़ी शांत होकर हाथ पे हाथ रखकर ज्ञानी गांडू को कहती है कि उस छोटी तलवार को उसने जमीन के नीचे गाड़ के छुपाया हुआ है, अगर वो तलवार उन्हें मिली तो ये चमत्कार होगा, चमत्कार। और वो थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ हमारा हीरो हीरोइन के साथ एंट्री ले लेता है और वो वर्कशॉप ढूंढने लगता है। आगे उसे एक दरवाजा दिखाई देता है पर वो अंदर से लॉक होता है तो वो खुलता नहीं। वो समझ जाता है कि कोई तो अंदर है। वो ये लियान को सावधान रहने के लिए कहता है पर ये लियान को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर दरवाजा चीरते हुए थेनोस का बिना गाउंटलेट पहने हाथ बाहर निकल आता है। एमसी की उसे देख लुप लुप हो जाती है। थेनोस वाला ज़ॉम्बी एमसी पर कुत्ते की तरह टूट पड़ता है। एमसी उसका जामुनी हाथ देखकर ये लियान को कहता है कि पीछे ही रहे, जैसे ये सब संभाल ही लेगा। फिर एमसी नींबू काटने वाले चाकू से उसका जामुन जैसा हाथ काट देता है और दरवाजे को लात मारकर उस पर कूद जाता है। फिर वो उसे हेडशॉट लगाने ही वाला होता है और जामुन जैसा ज़ॉम्बी उसे कस के लात मार देता है। एमसी पीछे दीवार पे जा बैठता है। उसे उसकी मम्मी याद आ गई होती है। एक हाथ का थेनोस जैसा बिना गाउंटलेट का ज़ॉम्बी एमसी की तरफ आने लगता है तो हमारी हीरोइन हवा की रफ्तार से उसके पीछे चली जाती है। ज़ॉम्बी उसे मुड़ के देखे इतने में ही ये लियान उसके टूटे दिल में अपने दरिंदे जैसा हाथ आर पार कर देती है। सीधा सीधा कहे तो ज़ॉम्बी की माँ छोड़ देती है। पर दोस्तों वो ज़ॉम्बी मरा नहीं होता है, उसका दिल ज़रूर टूटा होता है पर वो खाली नहीं होता। ये लियान पर वो एक ताकत का गुद्दा बरसाया जैसे थेनोस ने कैप्टन अमेरिका पर हमारी हीरोइन साइड हो जाती है और वो गुद्दा दीवार पर जा बसता है। एक दफा और वो गुद्दा बजाने की कोशिश करता है पर ये लियान डॉज कर लेती है। एमसी दीवार के सपोर्ट से जंप करता है
और इस बार नींबू काटने वाले चाकू को उस जामुनी थेनोस की सस्ती कॉपी में भर देता है। फिर वो आसपास की जगह देखता है जहाँ लाशें ही लाशें पड़ी होती है जो इस थेनोस की गांड जैसे ज़ॉम्बी ने बिछाई हुई होती है। फिर हमारी ये एलियन आगे बढ़ती है और उस थेनोस के टट्टे जैसे बड़े ज़ॉम्बी के सिर में हाथ डाल के उसकी नागमणि निकाल लेती है। वो उस हरे रंग की गोली को खाने ही जा रही होती है और एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये जेली बाकी जेलियों से अलग थी। वो चेक कर रहा था कि कोई गलत चीज़ तो नहीं निकाल ली एलियन ने, पर देखने से पता चलता है कि ये जेली बाकी जेलियों से अलग है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी। एमसी को डर होता है कि इसे खाकर वो वापस पहले की तरह ढेर ना हो जाए, इसलिए अभी के लिए उस जेली को वो अपने पास ही रख लेता है। फिर वो अपने लिए एक तलवार ढूंढने लगता है। वो कहता है कि वांग की तलवार की दुकान सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं फेमस है, कुछ तो खास होगा यहाँ। एमसी को जमीन में खोखलापन महसूस होता है। वो उस जगह को खोलकर देखता है तो वहाँ एक छोटी तलवार रखी होती है। वो समझ जाता है कि इसे छुपा के रखा गया है तो ये पेशकीमती काम का औजार है। फिर वो उसे अपने पास रखता है और चलती फिरती वॉर मशीन ये लियान को लेकर चल देता है। गोरी मैडम दूर से देख रही होती है, उसकी फट के हाथ में आ जाती है। ज्ञानी गांडू पूछता है कि क्या हुआ। गोरी मैडम कहती है कि उन्होंने थेनोस की झाड़ जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी को मार डाला और तो और मेरी छोटी तलवार भी चुरा ली। गुस्से में दांत पिसते हुए कहती है कि वो छोटी तलवार उसने खुद से बनाई थी, उसके बिना वो यहाँ नहीं होती। ज्ञानी गांडू जिंदगी में पहली बार कुछ काम की बात करता है। वो उसे कहता है कि उसे भूल जा, उन्होंने थेनोस की सस्ती कॉपी को हराया है और ये हम जिंदगी में नहीं कर सकते। और गोरी मैडम प्रूफ कर देती है कि जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ दिमाग नहीं, क्योंकि वो उनके पीछे जाकर उनसे तलवार वापस लेने की बात करती है, क्योंकि उसने ये तलवार 6 महीने लगाकर बहुत मेहनत से बनाई थी। फिर ज्ञानी गांडू उसे और समझाता है कि देख, तुझे जाना हो तो जा, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, मुझे उड़ती तलवार लेने का शौक नहीं। फिर गोरी मैडम भी अपना जाती है। फिर ज्ञानी गांडू उससे कहता है कि चल अपनी कजन के पास चलते, अगर वो जिंदा हो तो। गोरी मैडम मुंह बनाते हुए कहती है कि वो मर गई हो तो ही अच्छा। फिर वो कुछ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है और एमसी को कहते जाती है कि तू श्रापित हो जाए और अपनी कजन को ढूंढने निकल जाती है। एमसी को छींक आ जाती है। वो कहता है कि पक्का किसी छिनार ने गाली दी है। फिर वो एक अंधेरे कमरे में ये लियान को ले जाता है और दरवाजे पर एक लिक्विड डाल देता है ताकि ज़ॉम्बियों को उनकी कोई भी स्मेल ना जाए। फिर वो नागमणि निकालता है जो उन्होंने थेनोस की सस्ती कॉपी से निकाली थी और ये लियान के मुंह में डाल देता है। और जैसे ही ये लियान इस पावर की गोली को निकलती है, एमसी का खड़ा हो जाता है, मतलब उसके टट्टे टाइट हो जाते हैं। वो सीने पर हाथ रख लेता है क्योंकि उस जेली में कुछ ज्यादा ही पावर थी। इतनी पावर एमसी को घोड़ी घुटने पर ले आती है और तभी दोस्तों कयामत की खूबसूरती गिर जाती है। एपिसोड शुरू होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें हमारा एमसी बेहोश हुए पड़ा होता है। उसकी आंख खुलती है और वो सामने देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि सामने कोई नहीं होता, मतलब ये लियान नहीं होती भाई। वो इधर उधर देखता और सोचता है कि ये लियान कंट्रोल से बाहर चली गई है, पर जब वो चेक करता है तो वो अभी भी कनेक्टेड होती है। उसे पता चलता है कि ये लियान नीचे है जो कि इधर उधर बिना एमसी के कमांड की घूम रही थी। एमसी ये देख हैरान था क्योंकि ये लियान सिर्फ रणभूमि में ही अपने आप चलती थी, पर आज क्यों और कैसे। वो नीचे आकर देखता है ये लियान खिड़की पास खड़ी कयामत लग रही होती है। एमसी उसके पास जाता है और पीछे से उससे हक कर लेता है। फिर वो उसे खुद की ओर घुमा लेता है और देखता है तो पता चलता है कि ये लियान अभी भी ज़ॉम्बी है, पर उसे यूँ लगा था कि ये लियान की कॉन्शियसनेस वापस आ गई है। पर वो फिर भी खुश था क्योंकि वो खुद से चलने जो लगी थी। उसे ये आस है कि अगर ये लियान चल फिर सकती है तो किसी दिन वो फुल रिकवर भी हो जाएगी। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ॉम्बियों की मीटिंग चल रही होती है। फर्स्ट ज़ॉम्बी कहता है तूने फर्स्ट एपिसोड देखा। सेकंड कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। थर्ड कहता है कि हाँ मैंने देख लिया है। फिर वो सभी एक झटके में ही काट दिए जाते हैं। हमारा हीरो दूर से छुप के सब कुछ देख रहा होता है और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि ये लियान अब अपने आप से चलने लगी है। ज़ॉम्बी उसके लिए महज खिलौनों की तरह है जिसे वो पल भर में तोड़ सकती है। फिर ये लियान अपना वार्म अप खत्म करके एमसी के पास वापस आती है। एमसी उसकी गाल साफ करते हुए सोचता है कि मैं इसे हमेशा कंट्रोल करके रखूंगा। फिर उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे देखता है तो वहाँ एक लड़की और लड़का खड़े होते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन पर अपना कहर बरसाने ही वाले होते हैं और तभी लड़की ज़ेनात्सु की स्टाइल में अपनी कताना से ज़ॉम्बी को काट देती है। वो उस गेलिए लड़के को कहती है कि पीछे ही रहे और फिर वो सामने आने वाले ज़ॉम्बीज़ को काटने लगती है। एमसी उसे देख कहता है कि कमाल की चीज है, इसके पास पावर ही नहीं, इसके पास कत्ल करने की स्किल्स भी है और डर नाम की कोई चीज नहीं इसमें। और हमारा एमसी ये लियान को कहता है कि वो किसी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहता है। वो अपने काम से काम रखता है और वहाँ से जाने लगता है तो वो हरे बाल वाला उससे मदद की भीख मांगता है। वो डर जाता है क्योंकि उसे उन्होंने देख लिया होता है। वो ये लियान को अपने पीछे करके सोचता है कि सामने वाली लड़की बहुत चतुर है। वो ये लियान को समझ सकती है कि क्या चीज है ये लियान और अपना छोटा उस्ताद बाहर निकाल लेता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये लियान नहीं खोना चाहता है। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखी है ना, तो हृदय से धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा।